प्यारे संतों महापुरुषों जी, प्यार से कहिए धन्यंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। दासी आपके लिए एक नई साखी लेके आई है। आज की साखी का विषय है ब्रह्म ज्ञान की शक्ति, मन का उजियारा। निरंकारी मिशन के मूल सिद्धांतों और मानवता, प्रेम और ब्रह्म ज्ञान पर आधारित यह साखी हमें यह सिखाती है कि प्रभु परमात्मा को जानकर जीवन जीना ही वास्तविक आनंद है। तो चलिए संतों जी, आज की ब्रह्म ज्ञान की शक्ति की साखी का आनंद लेते हैं। एक शहर में अनिल नाम का एक युवक रहता था। वह शिक्षित था, सफल था और धार्मिक कर्म कांडों में भी बहुत विश्वास रखता था। वह रोज सुबह मंदिर जाता, दान पुण्य करता और शास्त्रों का पाठ भी किया करता था। लेकिन इन सबके बावजूद उसके मन में शांति नहीं थी। उसे छोटी छोटी बातों पर क्रोध आता और वह अक्सर लोगों में ऊंच नीच का भेदभाव करता था। उसे लगता था कि उसने बहुत सारा पुण्य कमा लिया है, इसलिए वह दूसरों से श्रेष्ठ है, बहुत बड़ा है। यही अहंकार उसके दुखों का कारण बन गया था। एक दिन अनिल के मोहल्ले में निरंकारी संत समागम का आयोजन हुआ। चारों ओर सफेद वस्त्रों में लिपटे श्रद्धालु धन निरंकार का उपदेश कर रहे थे। अनिल ने सोचा, ये क्या कर रहे हैं? उसने एक संत से पूछा, आप लोग हर समय निरंकार निरंकार क्यों करते हैं? ईश्वर तो मूर्तियों में है, तीर्थों में है, तो आप यहाँ ऐसे क्या कर रहे हैं? संत ने विनम्रता से उत्तर दिया, भाई, ईश्वर कण कण में है, घट घट में है, लेकिन जैसे दूध में घी होता है पर दिखता नहीं, वैसे ही यह परमात्मा सब जगह है, पर बिना सद्गुरु की कृपा के हमें दिखाई नहीं देता। जब तक हम इस निरंकार प्रभु को नहीं देख लेते तो हमारी भक्ति अधूरी है। सतगुरु के चरणों में उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। अनिल ने सोचा कि क्यों ना मैं भी इस 2026 के नए शुरुआत करता हूँ। जनवरी 2026 के एक शुभ दिन पर निरंकारी सत्संग भवन पहुंचा। वहां का नजारा देखकर वह दंग रह गया। वहां कोई ऊंच नीच नहीं थी। एक अमीर व्यापारी और एक साधारण मजदूर एक ही लाइन में बैठकर लंगर सेवा कर रहे थे। वहां न जाति का भेद था, न कोई मजहब की दीवार थी। अनिल ने वहां के महात्मा जी से ब्रह्म ज्ञान के बारे में पूछा। महात्मा जी ने उसे सतगुरु के पास जाने का मार्ग दिखाया। जब अनिल को ज्ञान के 5 प्रण समझाए गए तो उसे जीवन का वास्तविक सत्य समझ आने लगा। तन मन धन परमात्मा की देन है, इसे अपना मानकर घमंड न करना। जाति वर्ण आश्रम का अभिमान न करना। किसी के खाने पीने और पहनावे के आधार पर नफरत न करना। ग्रस्त जीवन में रहकर ही भक्ति करना। साधु या संत फकीर बनकर किसी पर बोझ न बनना। और सतगुरु के प्राप्त ज्ञान को बिना अनुमति के किसी को न बताना। ये 5 प्रण सुनकर अनिल के होश उड़ गए। जैसे ही अनिल को ब्रह्म ज्ञान मिला, उसकी दृष्टि बदल गई। उसे समझ आ गया कि यह जो सामने आकाश की तरह खाली स्थान दिख रहा है, यही वह निरंकार है जो न कभी जन्म लेता है और न कभी मरता है। इसे जानकर वह भक्ति की जाती है तो वह सहज हो जाती है। अनिल ने महसूस किया कि जिस ईश्वर को वह 7वें आसमान पर ढूंढ रहा था, वह तो उसके सबसे करीब था। उसे समझ आया कि प्रभु हमसे दूर नहीं है। वह प्रभु को न जानकर बस उसकी रोज पूजा करता था, पत्थरों की पूजा करता था। एक दिन क्या होता है, एक परीक्षा। ज्ञान प्राप्त करने के कुछ समय बाद अनिल की परीक्षा की घड़ी आई। उसके ऑफिस में एक कर्मचारी से बड़ी गलती हो गई।
जिससे अनिल का काफी नुकसान हुआ। पहले वाला अनिल होता तो वह चिल्लाता और उसे नौकरी से निकाल देता, लेकिन अब अनिल के भीतर निरंकार का वास था और उसे अब हर किसी में भी इस निरंकार का वास ही नजर आता था। इसी वजह से उसने सोचा कि यह इंसान भी उसी प्रभु का अंश है जो मुझ में है। गलती इंसान से ही होती है और अनिल ने उसे माफ कर दिया और शांति से काम ठीक करने की सलाह दी। वह कर्मचारी अनिल के चरणों में गिर पड़ा और बोला, साहब, आपकी दया से आज मुझे माफ कर दीजिए। अनिल को समझ आया कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, सेवा, सिमरन और सत्संग। अब अनिल का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह रोज सिमरन करता, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लूं, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लूं। इस छोटे से मंत्र ने, इस छोटे से सिमरन ने उसके अहंकार को मिटा दिया था। वह सत्संग में जाकर सभी संतों के चरण स्पर्श करता। अनिल का घर स्वर्ग बन गया था। उसकी पत्नी और बच्चे भी इस मार्ग पर चल पड़े थे। अब उसके घर में वैसी बहस नहीं होती थी, बल्कि चर्चा होती थी कि तनाव की जगह संतोष ने ले ली है और अब घर में शांति आ रही है। एक बार अनिल एक अस्पताल के पास से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक गरीब व्यक्ति खून के अभाव में तड़प रहा है। अनिल ने बिना सोचे अस्पताल के अंदर गया और रक्तदान किया। निरंकारी मिशन की सीख, रक्तदान रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए, उसके जीवन का मंत्र बन गया था। उसने महसूस किया कि जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हैं तो वास्तव में हम उस निरंकार प्रभु की ही सेवा कर रहे होते हैं। संतों महापुरुषों जी, इस साखी से हमें यही शिक्षाएं मिलती हैं कि बिना गुरु के ईश्वर की पहचान संभव नहीं है। निरंकार को जानकर की गई भक्ति ही श्रेष्ठ है। धर्म, जाति और ऊंच नीच के भेदभाव से ऊपर उठकर हर इंसान को गले लगाना ही सच्ची पूजा है। अहंकार का त्याग, यह शरीर और धन परमात्मा की अमानत है। यह केवल इसके ही ट्रस्टी और मालिक नहीं, हम इसके कोई मालिक नहीं हैं। ये तन मन धन सब इसका ही है। संतों जी, भक्ति के लिए घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। अपने परिवार और समाज के प्रति कर्तव्यों को निभाते हुए प्रभु से जुड़ा जा सकता है और इसकी भक्ति की जा सकती है। क्षमा और प्रेम, नफरत को केवल प्रेम से ही जीता जा सकता है। संतों जी, अनिल की ये साखी हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अंधेरे में भटक रहा है। निरंकारी मिशन हमें यही सिखाता है कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। जब हम उस एक निरंकार से जुड़ जाते हैं तो पूरी दुनिया अपना परिवार ही लगती है। आज से तनावपूर्ण युग में जहाँ इंसान का दुश्मन बना हुआ है, यह ब्रह्म ज्ञान ही शांति का एकमात्र मार्ग है। दीवार रहित दुनिया और नफरत रहित समाज का निर्माण केवल ईश्वर की पहचान से ही संभव है। संतों जी, ईश्वर की पहचान से ही संभव है। संतों महापुरुषों जी, ये ब्रह्म ज्ञान की साखी आपको कैसी लगी? इस साखी से हमें इस ज्ञान के पूरे रहस्य का पता चलता है संतों जी, कि हमें इस निरंकार को जानकर और इस सद्गुरु के बिना हम ज्ञान नहीं ले सकते। जब तक सद्गुरु है, गुरु ही हमें सही रास्ते पर चलाता है। इसके ही ज्ञान को हम सीख कर, जान कर तभी भक्ति कर सकते हैं। संतों जी, आपको साखी कैसी लगी दासी को कमेंट में ज़रूर बताएं और दासी के चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। दासी आपके लिए और नई साखी लेके आएगी। प्यार से कहिए संतों जी, धन्यकार जी।